दोस्तों मुर्गा की चिकन बिरयानी बेचने वाले तालिम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दोस्तों एक आदमी जिसका नाम तालिम हुसैन है और वो मुर्गा की चिकन और बिरयानी बनाकर बेचता था, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर 7 धाराएं लगाई और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब बहुत से भाई ये सोचेंगे कि मुर्गा काटना कौन सा गुनाह है, क्योंकि मुर्गा खाने पकाने पर कोई रोक नहीं है और ना ही सरकार का कोई प्रतिबंध है कि आप मुर्गा मत काटो, खाओ मत। दोस्तों मैं आपको बता दूं मामला क्या है पूरा। संभल कस्बे के अंदर एक तालिम हुसैन मुर्गे को काट कर उसको चिकन बनाता था और बाद में बिरयानी बनाता था, उसको बेचता था और अड्डे पर रखकर। उस तालिम हुसैन नाम के आदमी को बिरयानी का काम करते करते करीब 5 साल हो गए। संभल कस्बे के अंदर 5 साल से अपनी दुकान पर रखकर तालिम हुसैन चिकन बिरयानी बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका यही कारोबार था और यही काम धंधा था, क्योंकि सभी के अपने अपने रोजगार होते हैं। तालिम हुसैन का यही रोजगार था। तालिम हुसैन सुबह के टाइम तो बिरयानी बनाता था और शाम के टाइम मुर्गे का चिकन फ्राई बनाकर बेचता था। जैसे उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता था, जो अखबार होता है, अखबार में अपनी बिरयानी को ग्राहकों को देता था। जैसे एक अखबार का कागज़ फाड़ा और उसमें ग्राहकों को बिरयानी दे देता था, और जो अखबार होता है उसमें प्रिंटिंग हर तरह की होती है। तालिम हुसैन बाज़ार से रद्दी अखबार खरीद कर लाता और ग्राहकों को बिरयानी खिलाता था। कल क्या काम होता है, एक अखबार के अंदर ऐसी प्रिंटिंग थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति छपी हुई थी। उस अखबार के पेज पर प्रिंटिंग हुई थी हिंदू देवी देवताओं की। जैसे मान लीजिए बहुत से नेता शुभकामनाएं देते हैं अखबार के जरिए से, ऐसे ही उस अखबार में शुभकामनाएं दी हुई थी और उसमें हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर छपा हुआ था। उस अखबार को फाड़कर तालिम हुसैन ने एक ग्राहक को चिकन बिरयानी दे दी। यह बात वहां पर किसी हिंदू भाई ने देख ली और उसने शोर मचा दिया कि ये लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोग हा हुल्ला करने लगे और सभी हिंदू भाइयों ने तालिम हुसैन की दुकान को घेर लिया कि इसने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। बिरयानी बेचने वाले तालिम हुसैन को गालियां देने लगते हैं। फिर वे सभी लोग मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और इसकी शिकायत पुलिस थाने में देते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए तालिम हुसैन से पूछा कि तुम लोग ऐसा काम कब से कर रहे हो? तो उसने बताया मैं 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि इस अखबार में किसी देवी देवता का फोटो है। नहीं, मैं नहीं लेता इसको। लेकिन हिंदू संगठन के लोग नहीं माने और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इसी बीच बिरयानी बेचने वाले तालिम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भी भेज दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके ऊपर टोटल 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 7 धाराओं के अंदर। सिर्फ इसलिए तालिम हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के प्रिंट हुए अखबार पर ग्राहकों को बिरयानी बेची थी। ग्राहक तो अखबार में बिरयानी खाते और उस अखबार को वहीं पैरों में ज़मीन पर छोड़ जाते, जिससे वह अखबार पैरों में दबता रहता था। यह बात हिंदू संगठन के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तालिम हुसैन को तुरंत गिरफ्तार किया और उसको जेल भी भेज दिया गया है, सिर्फ इसलिए देवी देवताओं के प्रिंट हुए अखबार पर बिरयानी बेचने के ऊपर। दोस्तों जिस काम को करने से किसी भी धर्म या मजहब के भाई के दिल को ठेस पहुंचती है तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और तालिम हुसैन का कहना है कि मुझे वाकई में नहीं पता था कि इस अखबार में किसी देवी देवताओं का फोटो छपा हुआ है। तालिम हुसैन का कहना है कि मेरा ध्यान सिर्फ बिरयानी बेचने पर रहता है, बिरयानी देने वाला अखबार पर नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करता। लेकिन अब पछतावे से क्या फ़ायदा जब 6-7 धारा लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों धारा भी ऐसी लगाई हैं जिनकी करीब 2 या 3 साल तक तो कोई जमानत नहीं होती, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर 6-7 धाराएं लग जाती हैं उसका जेल से छूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आपसे एक बार फिर कहता हूँ, किसी धर्म या मजहब के टारगेट मत करना प्लीज़, और ना ही किसी धर्म के बारे में गलत बोलना चाहिए हमें, क्योंकि सभी भाई अपने धर्म का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सबको हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनकर रहना चाहिए। दोस्तों तालिम हुसैन को कल 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया था संभल कस्बे से। तालिम हुसैन की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। दोस्तों दुआ में याद रखना। थैंक यू।